अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपको लेकर जाऊंगा इस्लामाबाद से कुछ किलोमीटर के फासले पर मौजूद एक ऐसी जगह पर जहां एक अदद जानवर ऐसा मौजूद है जो बड़ी सरकार की करामत से पत्थर का बन चुका है और इस जानवर के गिर्द मौजूद पानी में मछलियों का राज है जिनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और ये तमाम मछलियां अपनी जगह तूफानों में भी नहीं छोड़ती। ये जगह ना सिर्फ वलीउल्लाह की चिलागाह समझी जाती है बल्कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लोगों के लिए एक खूबसूरत तफरीही मकाम है। इसके अलावा पिंडी बॉयज के नहाने के लिए परफेक्ट स्पॉट भी है। मेरे सफ़र का आगाज़ हुआ फैज़ाबाद से। फैज़ाबाद से हमारी मुतल्लका जगह का फासला 40 किलोमीटर है। लोहे दंदी वाली वीडियो बनाने के बाद मुझे मालूम हुआ कि यहाँ से 4 पहाड़ अगर क्रॉस किए जाएं तो एक जगह और भी मौजूद है जहाँ बड़ी सरकार ने चिल्ला काटा था और इनकी करामात भी वहाँ पर मौजूद हैं। लिहाजा मेरे तजस्सुस ने मुझे इस जगह जाने पर मजबूर कर दिया। खैर, फैज़ाबाद से हम पहुंच जाते हैं पीर सुहावा रोड पर। इस रोड पर सफ़र करते हुए हम पहुंच जाते हैं मुनाल पॉइंट पर और मज़ीद 9 किलोमीटर की मुसाफत के बाद हम डाइनो वैली पहुंच जाते हैं। डाइनो वैली से 5 मिनट की ड्राइव पर हम संगड़ा गली बाज़ार पहुंच जाते हैं। इस बाज़ार से हमारी डेस्टिनेशन 8 किलोमीटर दूर है। ये 8 किलोमीटर का रास्ता साफ सुथरा होने के साथ साथ खूबसूरत सीनरी से भरपूर भी है। इन दिलकश नज़ारों में खोए खोए हम अपनी मंजिल निरान भोतो पहुंच गए। फैज़ाबाद से 40 किलोमीटर का ये रास्ता एक ख्वाब की तरह गुजर गया। अपना बाइक यहाँ पार्क करके नीचे नदी की तरफ उतर गए। ये जगह निहायत पुरसकून और मेरी सोच से भी ज़्यादा खूबसूरत थी। यहाँ पर मौजूद बहती नदियाँ और खूबसूरत चरागाहें जिस्म को तरोताज़ा कर रही थी। इस जगह खुद को ठंडा करने के बाद हम उस मकाम पर पहुंच गए जहां बड़ी इमाम सरकार ने 12 साल पानी के अंदर बैठकर चिल्ला काटा था और कहा यह जाता है कि इन मछलियों की पुरानी नस्लों ने बड़ी सरकार का सारा गोश्त खा लिया था। ये मछलियां अब भी यहाँ पर मौजूद हैं और इस जगह को सैलाब व तुग़यानी आ जाने की सूरत में भी नहीं छोड़ती। अलबत्ता शाम 5 बजे के बाद ये मछलियाँ यहाँ से गायब होकर इन पहाड़ों के नीचे मौजूद गारों में चली जाती हैं और सुबह सवेरे दोबारा नमूदार हो जाती हैं। इन मछलियों के शिकार पर पाबंदी है और अगर कोई इनका शिकार कर ले तो वो कुछ ही दिनों में अंधा हो जाता है। दूसरा, यहाँ पर एक पत्थर मौजूद है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये संडा पत्थर है। इस इलाके के मकामी लोगों की राय इस करामत के हवाले से ये है कि यहाँ एक गुज्जर हुआ करता था जिसके पास बहुत सी भैंसें थी। बड़ी सरकार इस गुज्जर से दूध लिया करते थे, लेकिन वो गुज्जर जिस भैंस का दूध भी बड़ी सरकार को ला कर देता वो भैंस मर जाती। गुज्जर ने दूध देने का सिलसिला बंद ना किया और करते करते उसकी तमाम भैंसें मर गई और आखिर में एक संडा बच गया। गुज्जर ने बड़ी सरकार को बताया उसकी तमाम भैंसें मर गई हैं और अब वो दूध नहीं दे सकेगा। तो इमाम बड़ी सरकार ने गुज्जर से कहा कि जाओ, अब वो संडा यानी वो भैंसा तुम्हें दूध देगा। गुज्जर बड़ी सरकार की बात को मानकर गया और संडे को जाकर थपथपाया तो उस संडे ने दूध देना शुरू कर दिया। गुज्जर जब दूध लेकर बड़ी सरकार के पास गया तो सरकार ने गुज्जर से कहा
अब तुम अपने घर की तरफ जाओ, लेकिन याद रहे कि पीछे मुड़कर मत देखना। लिहाजा गुज्जर घर की तरफ जाता रहा और भैंसें पानी से निकल कर गुज्जर के पीछे चलती रहीं। गुज्जर ने घर के करीब पहुंचकर पीछे देखा तो जो संडा अभी पानी से निकल रहा था वो पत्थर का हो गया, और ये वही संडा है जिसे लोग दूर दूर से देखने आते हैं। खैर, मेरी यहाँ आकर मछलियाँ देखने के बाद और संडा पत्थर की कहानी सुनने के बाद दिल को कोई ख़ास तसल्ली नहीं हुई, क्योंकि संडे के चारों तरफ घूमकर मैंने इस पत्थर से संडा अखज़ करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे संडे के सीन की समझ भी नहीं आई। और फिर इतनी अजीम शख्सियत बरी इमाम सरकार रहमतुल्लाह अलैह के जिस्म को मछलियाँ खा जाएं कि जिस्म पर ज़रा गोश्त भी ना बचे, ये तमाम बातें अक्ल से दूर ही हैं। लिहाजा मेरे मुताबिक ये जगह अपने दोस्तों के साथ आकर नहाने और ख़ुद को ठंडा मीठा करने के लिए तो ठीक है, क्योंकि यहाँ का पानी नीला और साफ़ सुथरा है और गर्मियों में बॉयज़ की बड़ी तादाद यहाँ आती है। दूसरा, फैमिलीज़ के साथ आकर यहाँ पिकनिक वगैरह भी की जा सकती है, लेकिन अगर इरादा ज़ियारत संडा है या मछलियों को गोश्त डालने का है तो इस चीज़ को मैं अपनी ज़ाती राय के मुताबिक बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आपके पास ज़्यादा गोश्त या वाफर मिकदार में पैसा है तो गरीबों में बांट दें या यहाँ आकर लंगर बनाकर बांट दें। तो दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दुआओं में याद रखें।